जो काम सरकारें लागू नहीं कर पाती उस काम को सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से लागू करवाती हैं ताकि सुप्रीम कोर्ट की मंशा और नीयत पर कोई सवाल ना उठा पाए। ये तो तमाम लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की भर्ती कैसे होती है। कॉलेजियम सिस्टम से सोचिए किस तरीके से बाप का बेटा ही जज बन जाता है और उसी कुर्सी पे आपका मामा, काका, चाचा, फूफा, न जाने तमाम सखी संबंधी जज बनने का काम करते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि तमाम कॉलेजियम सिस्टम से आने वाले जज जो हैं वो आरक्षण विरोधी, बहुजन विरोधी फैसले ही क्यों सुनाते हैं। सोचिए सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसा कह दिया कि बहुजन समाज का सुप्रीम कोर्ट से भरोसा ही उठ गया। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं कि सरकार जिस काम को लगातार करने का प्रयास कर रही थी उसको सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से करने का आखिर प्रयास क्या काम कर ही डाला। जिस तरीके से रिजर्वेशन पर लगातार बात और बहस दोनों होती है, सड़कों से लेके संसद तक ये मुद्दा उठाया जाता है। सोचिए चंद्रशेखर आजाद से लेके तमाम बहुजन सांसद के साथ साथ मनोज झा ने भी संसद में सरकार की इस मंशा का कड़ा विरोध किया है। सोचिए जिस तरीके से रिजर्वेशन को खत्म किया जा रहा है, नौकरियों का निजीकरण किया जा रहा है, आपके बच्चे के हाथ में डंडा और झंडा थमाकर आपको कावड़ लेने के लिए लंबी लंबी कतारों में लगा दिया जा रहा है और तो आपके बच्चों को और आपको मुद्दों से भटकाने के लिए सरकार सिर्फ और सिर्फ आपको झुंझुना पकड़ाने का काम कर रही है। सोचिए किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है कि एसटी एससी कैटेगरी का जो रिजर्वेशन है अब उसमें भी विभाजन होगा। अब उसमें भी सब कैटेगरीज को इंक्लूड कर दिया गया है। कैसे बहुजन समाज के बच्चों को बांटने की कोशिश की जा रही है। सोचिए रिजर्वेशन पूरी तरीके से इंप्लीमेंट भी नहीं हुआ था और तमाम मनुवादी विचारधारा के लोग, जातिवादी विचारधारा के लोगों ने इसे खत्म करने का प्रयास भी चालू कर दिया है और ये सब कर रहा है सुप्रीम कोर्ट ताकि सुप्रीम कोर्ट का कोई विरोध ना करे, सुप्रीम कोर्ट को लक्ष्मण रेखा समझ लिया जाए, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर कोई उंगली ना उठा पाए। लेकिन सोचिए सरकार कैसे बहुजन विरोधी काम कर रही है। कल सुप्रीम कोर्ट का अनुसूचित जाति को विभाजन पर फैसला, जिस तरह से इस मामले की सुनवाई हुई उससे मुझे लगता है कि इस मामले में कोर्ट पक्ष में फैसला सुनाएगी, विरोध ना हो। इसलिए हो सकता है ये फैसला जस्टिस BR गवई से लिखवाया जाए क्योंकि ये अनुसूचित जाति से आते हैं। तो सोचिए जब जब आपके रिजर्वेशन को खत्म कराया जाएगा उसी जाति के व्यक्ति को टारगेट कर मोहरा बनाकर बहुजन समाज के सामने पेश कर दिया जाएगा। आज सुप्रीम कोर्ट का ST SC के आरक्षण में सब कैटेगरी बनाने का यह फैसला वर्गों विभाजित करने वाला है। स्वर्ण जज नेताओं को दलित आदिवासियों की जातिगत राजनीतिक एकता भा रही लेकिन इसलिए तोड़ने वाले फैसले दिए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं इसलिए ऐसे फैसले से हमारा समाज बिखरेगा। तो सुप्रीम कोर्ट के सम्मान पर भी लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं और सोचिए CGI DY चंद्रचूड़, जस्टिस BR गवई, जस्टिस विक्रम, जस्टिस बेला त्रिवेदी, जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा। सोचिए किस तरीके से इस बेंच में बैठने वाले जजों की जाति का पता कीजिए। कैसे कॉलेजियम की आड़ में आपके रिजर्वेशन को खत्म किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के 6-7 सवर्ण जजों ने संविधान सभा में निर्णय को चुनौती देते हुए सोचिए बहुजन समाज की शेड्यूल कास्ट कैटेगरी, शेड्यूल ट्राइब में कैसे विभाजन की बात कर डाली। सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति के आरक्षण के अंदर क्रीमी लेयर को भी लागू करने पर सहमति जताई। अनुसूचित जाति का आरक्षण जाति आधारित रिजर्वेशन है, इसे क्रीमी लेयर इंट्रोड्यूस करना खतरनाक हो सकता है। मानवीय सुप्रीम कोर्ट को बताना चाहिए कितने महंगे चुनावों में से एक गरीब दलित सुरक्षित सीट से कैसे चुनाव लड़ेगा जबकि स्टेट की तरफ से चुनाव लड़ने के लिए कोई फंडिंग नहीं दी जाती। ये प्रतिनिधित्व का सवाल है कि आपने जजमेंट देते वक्त किस पैमाने का इस्तेमाल किया। तो तमाम लोग सुप्रीम कोर्ट पर जो भरोसा करते थे कहीं ना कहीं अब कॉलेजियम सिस्टम की आड़ में जो जातिवाद मनुवाद पनप रहा है अब वो खुलकर सामने आ रहा है।
हम चाहते हैं कि दलितों, आदिवासियों, ओबीसी का आरक्षण जो हमारी सरकार से बढ़कर 65% किया गया उसे सुरक्षित किया जाना चाहिए। सोचिए, 9वीं अनुसूचित जाति में 65% आरक्षण के मुद्दे को डाल दिया गया है ताकि आप उसे अब चैलेंज ना कर पाए, ना राज्य सरकार ना केंद्र सरकार। और आप खुश हो जाइए, बजाते रहिए धर्म का झुंझुना, क्योंकि आपके बच्चे का संवैधानिक अधिकार खत्म हो रहा है। जदयू के भरोसे केंद्र सरकार चल रही है, लेकिन आरक्षण को लेकर केंद्र सरकार का रवैया स्पष्ट है कि आरक्षण विरोधी है। महागठबंधन रहते हुए माननीय तेजस्वी यादव जी के पखर और मुखर आवाज के बाद संख्या के अनुपात में आरक्षण बढ़ाकर उसे अनुसूची 9वीं अनुसूची में डाल दिया। ये काफी ज्यादा चिंता का विषय। और ये तस्वीरें देखिए, संसद के बाहर बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। केंद्र सरकार का जातिवादी चेहरा अब एक्सपोज हो चुका है। केंद्र की डबल इंजन सरकार ने बिहार में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में दलित, पिछड़े, आदिवासियों के लिए बढ़ाई गई 65% आरक्षण सीमा को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने से इनकार कर दिया था। लेकिन एनडीए के फैसले जो हैं वो बेहद अटपटे आ रहे हैं। सोचिए किस तरीके से बहुजनों को पढ़ने से, आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। और बिहार के महागठबंधन के सांसदों ने संसद में विरोध प्रदर्शन किया, मांग की कि बिहार में बढ़ाए गए आरक्षण कोटे को भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने एसटी एससी के भीतर सब कैटेगरी बनाए जाने का रास्ता साफ कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि कुछ जातियों को आरक्षण का ज्यादा लाभ पहुंचाने के लिए एसटी एससी के भीतर उप वर्गीकरण किया जाना चाहिए। सोचिए, क्या शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन मिल रहा है? क्या शेड्यूल ट्राइब को आरक्षण का लाभ मिल रहा है? अरे सोचिए, उसमें सब कैटेगरी बनाने की जरूरत क्या थी? ये सिर्फ और सिर्फ वर्गीकरण का एक रास्ता है। ये आरक्षण का जिस तरीके से फैसला सुनाया गया, ये लोगों के अंदर नफरत को बढ़ावा देगा। एसटी एससी के आरक्षण में उप वर्गीकरण का मतलब एसटी एससी को आपस में बांटना, ताकि वंचित जातियां अपने हक अधिकार के लिए एकजुट होकर कभी संघर्ष न कर पाएं। आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला फूट डालो राज करो की नीति जैसा प्रतीत हो रहा है। सोचिए किस तरीके से जातिवादी जजों जो की मानसिकता है वो किस तरीके से नजर आ रही है। राज्य एसटी एससी श्रेणी में अधिक पिछड़े लोगों के लिए अलग से कोटा दे। सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है, तमाम लोग अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। और कई लोग तो कह रहे हैं कि कॉलेजियम सिस्टम की आड़ में आए हुए जज जो हैं वो आरक्षण विरोधी फैसले सुना रहे हैं, ताकि सरकार की जो मंशा है वो जजों के माध्यम से पूरी कराई जाए। सुप्रीम कोर्ट के जरिए ऐसे फैसले सुनाए जाएं जिस पर बहुजन समाज के लोग कोर्ट में चैलेंज न कर पाए। अब एसटी एससी के रिजर्वेशन में बन सकेगी सब कैटेगरी, कोटा के अंदर कोटा। सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी, 2004 के फैसले को पलटा। सोचिए किस तरीके से बहुजन समाज के रिजर्वेशन से खिलवाड़ हो रहा है और किस तरीके से बहुजन समाज के संवैधानिक मूल्यों का हनन हो रहा है। और आपके बच्चों से तबला बजवाया जा रहा है, आपके बच्चे के हाथ में कटोरा थमाया जा रहा है, आपके बच्चे के हाथ में धर्म की लॉलीपॉप रखी जा रही है। और अपने बच्चों को विदेश भेजकर ये लोग आपके बच्चे के रिजर्वेशन को कैसे खत्म कराएं। दिलीप मंडल ने ट्वीट किया, इलेक्टोरल बॉन्ड का जजमेंट दिया जाएगा, पर सुनवाई होने के बावजूद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को भी फिर से सरकार यूनिवर्सिटी बनाने का जजमेंट पर रोका जाएगा। राजनीतिक नफा नुकसान देखकर चीफ जस्टिस को काम नहीं करना चाहिए। तो लगातार चीफ जस्टिस के इस फैसले पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन सोचिए, एनएफएस जैसे मुद्दे हों, चाहे रिजर्वेशन में कोटा विनित कोटा अप्लाई करने की बात हो, तमाम तरीके से विरोध हो रहा है। राजस्थान में केवल एक भर्ती में ही एसटी एससी को 134 पदों पर नुकसान हो गया क्योंकि सीटें खाली रह गई। ऐसे में क्रीमी लेयर लगाकर ये ब्राह्मणवादी जज बने हुए हैं और एसटी एससी को बाहर कर देंगे। सोचिए, मेरिट की कमी दिखाकर बहुजन बच्चों को कॉलेज, यूनिवर्सिटी, तमाम पावर सेंटर से दूर किया जा रहा है और जजों के द्वारा ऐसे फैसले सुनाए जा रहे हैं जहां पर पिछड़ापन, जहां पर किस तरीके से आरक्षण की आड़ में, ताकि लोग विभाजन की ओर, वर्गीकरण की ओर बढ़ते जाएं। एसटी एससी आरक्षण संविधान सभा की बैठक में तय हो गया था। 1967-68 एक चंदे समिति ने पिछड़ेपन को आरक्षण बनाकर
आधार बनाया था, तो आज एक ही चंदा समिति संविधान सभा में बड़ी बना दी गई। संविधान सभा के निर्णय को बदलने के लिए सुप्रीम कोर्ट ये क्या कर रहा है, सोचिए किस तरीके से बहुजन समाज के लोगों को बांटने की कोशिश हो रही है। और अब ST SC के रिजर्वेशन में सब कैटेगरी बनाई जा रही हैं, यानी क्रीमी लेयर लाया जा रहा है। कोटे के अंदर भी कुछ लोगों को कोटा दिया जाएगा, जबकि आरक्षण तो पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट भी नहीं हुआ। ये सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज को, शेड्यूल कास्ट समाज को, शेड्यूल ट्राइब समाज को आपस में लड़ाने की कोशिश है। और जो सरकार चाहती है वो कहीं ना कहीं कोर्ट के द्वारा, जजों के द्वारा करने में सफल हो पा रही है। इसलिए विरोध कीजिए ऐसी चीज़ों का और खुलकर चैलेंज कीजिए, क्योंकि ये आपका संवैधानिक अधिकार है। इस पर मुझे लगता है कि कॉलेजियम सिस्टम से बने हुए जज भी फैसले नहीं सुना सकते हैं, क्योंकि ये राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक जागरूकता का एक रास्ता है जो धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। आप अपनी राय इस वीडियो पर जरूर दें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।